श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए पुनः और श्रवण करते हैं हमारे गीता परिष गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह शिक्षाप्रद 11 कहानियों का अंतिम कहानी ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। इसका उदाहरण हम श्रवण कर रहे हैं फौजदारी के दूसरा उदाहरण। आइए श्रवण करते हैं यह कहानी। शिवराम नामक एक भले स्वभाव का सदाचारी मनुष्य एक गांव में रहता था। उसी गांव में एक डाकू का घर था। शिवराम कभी कभी उससे डकैती की घटनाएं सुनता था। कुसंग का फल बहुत बुरा होता है। शिवराम का मन एक दिन ललचाया। लोभ ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। परिणाम ज्ञान शून्य होकर वह नंदराम नामक गृहस्थ के घर डाका डालकर 3000 रुपये नगद और कुछ गहने लूट लाया। आत्मरक्षा के लिए रोकने वालों पर 2-4 लाठियां भी जमा दी। धन लेकर घर पहुंचा और अपनी स्त्री से सारा हाल कहा। शिवराम की पत्नी बड़ी साध्वी थी। उसे स्वामी के इस कृत्य को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने चरणों में सिर टेक कर स्वामी को धर्म सुझाया और प्रार्थना की कि यह धन अभी आप लौटा दीजिए। शिवराम वास्तव में अच्छा आदमी था। वह डकैती पेशा वाला तो था ही नहीं। कुसंग से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। स्त्री के समझाने पर उसे अपना अपराध दीपक की ज्योति की भांति स्पष्ट दिखने लगा। पत्नी की सलाह से वह तुरंत धन लेकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गया और रुपये तथा गहने उसके पास रखकर आत्मसमर्पण करते हुए उसने गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। कुसंग से मेरे मन में लोभ पैदा हो गया था, जिससे मेरी मति मारी गई। मैंने बेचारे नंदराम को अन्याय रूप से सताया और वह कुकर्म किया जो मेरे बाप दादाओं में भी किसी ने नहीं किया था। मेरा अपराध किसी प्रकार क्षम्य तो नहीं है, परंतु मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे बचाइए। भविष्य में मैं कभी ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा। कलेक्टर को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने सोचा कि यदि इसकी नीयत खराब होती तो माल लेकर हाजिर क्यों होता। कलेक्टर ने उसे वहीं रोककर पुलिस के द्वारा नंदराम को बुलवाया। नंदराम पुलिस में इत्तला करने जा ही रहा था कि उसको एक कांस्टेबल ने आकर कहा, तुम्हारे घर जिसने डकैती की है वह माल समेत कलेक्टर साहब के बंगले पर हाजिर है। साहब ने तुम्हें अभी बुलाया है। माल मिलने की बात सुनते ही नंदराम को बड़ी खुशी हुई और वह तुरंत ही सिपाही के साथ साहब के बंगले पर जा पहुंचा। उसे देखकर शिवराम ने उसके चरण पकड़ लिए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा। नंदराम ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि तुझे जेल भिजवाए बिना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मामला कोर्ट में गया। कलेक्टर साहब के पूछने पर शिवराम ने वे ही बातें साफ साफ कह दी जो उसने बंगले पर कही थी। इस पर साहब ने नंदराम से पूछा कि बताओ, इसके चाल चलन के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है। नंदराम को स्वीकार करना पड़ा कि मैं इसे जानता हूँ। यह अच्छे घराने का लड़का है। डाकुओं की संगति से इसे दुर्बुद्धि पैदा हुई होगी, परंतु इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो यह फिर ऐसे ही काम करेगा। कलेक्टर दयालु था। वह शिवराम की सरलता
और सत्यता पर मुग्ध हो गया और उसने भविष्य के लिए सावधान करके शिवराम को छोड़ दिया। इस प्रकार दया करने वाला कलेक्टर क्या अन्यायी समझा जाएगा? इसी प्रकार सच्चे और सरल हृदय से भगवान की शरण होने पर वे भी मुक्त कर देते हैं। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए अगले कड़ी में हम श्रवण करते हैं और अन्य उदाहरण के साथ कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।